ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड में 40वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। शिव बारात की शोभा। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को बुलाकर अपने साथ उन्हें वहां चलने की आज्ञा दी। शिव जी बोले, तुम लोग कुछ गणों को यहीं रोककर महोत्सव करते हुए मेरे साथ हिमाचलपुरी को चलो। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की आज्ञा पाकर सभी गणेश्वर अपनी अपनी टोली लेकर प्रसन्नतापूर्वक चलने लगे। मैं कुछ अंश में उनका वर्णन करता हूँ। शंखकर्ण नामक गणेश्वर अपने 1 करोड़ गणों सहित शिव जी के साथ हिमालयपुरी को चलने के लिए उद्यत हुआ। केकराक्ष नामक गणराज 10 करोड़ गणों के साथ महान उत्सव से चला। इसी प्रकार विकृत नामक गणराज भी 8 करोड़ गणों के साथ चला। गणनायक विशाख 4 करोड़ गणों के साथ तथा गणश्रेष्ठ पारिजात 9 करोड़ गणों के साथ चले। श्रीमान सर्वांतक तथा वृक्तानंद 60 करोड़ गण लेकर चले। दुंदुभ नामक गणनायक 8 करोड़ गणों के साथ चला। हे मुने, कपाल नाम गणेश्वर 5 करोड़ गणों के साथ और वीर संदराक 6 करोड़ गणों के साथ चले। कंदुक तथा कुंडक 1-1 करोड़ गणों के साथ और गणेश्वर विष्टंभ 8 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुनि सत्तम, पिप्पल नामक गणेश्वर 1 सहस्त्र कोटि गणों के साथ और इतने ही गणों के साथ वीर गणेश्वर सन्नादक प्रसन्नता पूर्वक चले। गणेश्वर आवेशन 8 करोड़ गणों के साथ तथा गणाधीश महाकेश सहस्त्र कोटि गणों के साथ चले। हे मुने, इसी प्रकार कुंड और पर्वतक 12 करोड़ गणों को तथा वीर चंद्रतापन 8 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। काल, कालक, महाकाल तथा अग्निक नामक गणनायक 100 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। इसी प्रकार अग्निमुख, आदित्य मूर्धा तथा घना वह 1-1 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। सन्नाहा, कुमुद, अमोघ और कोकिल नामक गणराज 100 करोड़ गण लेकर चले। गणाध्यक्ष सुमंत्र करोड़ों करोड़ों गणों को लेकर तथा काक, पादोदर एवं संतानक 60 करोड़ गणों को लेकर चले। महाबल 9 करोड़ और मधुपिंग, कोकिल, नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों के साथ चले। चतुर्वक्त्र 7 करोड़, करण 20 करोड़ तथा गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ चले। इसी प्रकार हे नारद, यजवाक्ष, शतमन्यु एवं मेघमन्यु ये सभी गणेश्वर 90-90 करोड़ गणों के साथ पृथक पृथक चले। गणनायक काष्ठांगुष्ठ, विरूपाक्ष, सुकेश, सनातन और ऋषभ 64 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुने, तालकेतु, षण्मुख, चंचुमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीपात्मा, दैत्यांतक, देव, भृंगिरिटी, श्रीमान, देवदेव प्रिय, अश्नि, भानुक आदि 64,000 गणों के साथ बड़े उत्साह से शिवजी के विवाह के लिए चले। प्रथम गण सहस्त्रों भूतों गणों के साथ तथा 3 करोड़ अपने गणों के साथ चले। वीरभद्र 64 करोड़ गणों के साथ तथा 3 करोड़ रोमज प्रेत गणों को साथ लेकर चले। इस प्रकार नंदी आदि गणेश्वर भी 120,000 करोड़ गणों से युक्त होकर शंकर के उत्सव में चले। यह शंकर का विवाह महोत्सव है, ऐसा जानकर क्षेत्रपाल भैरव करोड़ करोड़ गणों के साथ प्रीतिपूर्वक आए। ये गण तथा शिव के असंख्य गण जो अत्यंत बलवान थे, वे उत्साह तथा प्रीति से युक्त हो शिव जी के विवाहोत्सव में वहां गए। इन सभी गणेश्वरों के हजारों हाथ थे तथा वे सिर पर जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्र रेखा धारण किए हुए थे, नीले कंठ से युक्त थे तथा 3 नेत्रों वाले थे। वे सब आभूषण के रूप में रुद्राक्ष धारण किए हुए थे, उत्तम भस्म लगाए हुए थे, हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट से अलंकृत थे। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र के समान अणिमादि गुणों से अलंकृत, कोटि सूर्य के समान देदीप्यमान वे सभी गणेश्वर शोभा से समन्वित थे। हे मुने, इनमें कुछ पृथ्वी पर, कुछ पाताल में चलने वाले तथा कोई आकाशगामी तथा कोई सप्त स्वर्ग में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षे, मैं बहुत वर्णन क्या करूं। सभी लोकों में रहने वाले वे सभी गणेश्वर
शिव के विवाह का महोत्सव देखने के लिए बड़े प्रेम से आए। इस प्रकार इन देवताओं तथा गणों से युक्त भगवान सदाशिव ने अपना विवाह करने के लिए हिमालय के नगर को प्रस्थान किया। हे मुनीश्वर, जिस समय सर्वेश्वर शिवजी देवताओं एवं गणों के साथ विवाह के लिए चले, उस समय का वृतांत सुनिए। शत्रुओं को भय देने वाली चंडी रुद्र की भगिनी बनकर उत्सव मनाती हुई बड़े प्रेम के साथ वहां आई। वह चंडी प्रेत के आसन पर सवार थी, सर्प का आभूषण पहने हुए थी और सिर पर महादेदीप्यमान जल पूर्ण कलश धारण किए हुए थी। वह अपने परिवार से युक्त थी। उसके मुख तथा नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह बलशालिनी हर्ष से युक्त होकर नाना प्रकार के कुतूहल कर रही थी। हे मुने, वहां विकृत वेश धारण किए हुए अनेक प्रकार के करोड़ों दिव्य भूतगण शोभित हो रहे थे। इन भूतगणों को साथ लेकर भयानक मुख वाली उपद्रवकारिणी वह चंडी कुतूहल करती हुई प्रसन्नता पूर्वक वहां गई। उस चंडी ने रुद्र में अनन्य प्रीति करने वाले 11,000 करोड़ रुद्रगणों को अपने पीछे कर लिया। उस समय डमरू के शब्द, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के नाद से तीनों लोक गूंज रहे थे। इसी प्रकार दुंदुभि के निर्घोष से बहुत बड़ा कोलाहल हुआ, जो जगत में मंगल करने वाला तथा अमंगल का विनाशक था। मुने, बारात में गणों के पीछे होकर सभी देवता, सिद्धगण तथा लोकपाल अत्यंत उत्कंठा के साथ चलने लगे। हे मुने, बारात के मध्य भाग में बहुत बड़े छत्र से शोभित करुणासन पर बैठे हुए भगवान वैकुंठनाथ विष्णु विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर चल रहे थे। उनके अगल बगल पार्षद घेरे हुए थे तथा उनके दोनों ओर चंवर डुलाए जा रहे थे। विग्रहधारी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों तथा सनक आदि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और परिवार के साथ मैं भी शिवजी की सेवा में तत्पर हो मार्ग में शोभा संपन्न होकर चल रहा था। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ देवराजेंद्र अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर सेना के मध्य में चलते हुए शोभा पा रहे थे। उस समय विवाह देखने की उत्कंठा से बहुत से ऋषिगण भी मार्ग में जाते हुए शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार शाकिनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ, तुम्बरू, नारद, हाहा, हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व एवं किन्नर गण हर्षित होकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगत की माताएं, देवकन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, अन्य देवी स्त्रियां, ये सब तथा अन्य देव पत्नियां और जगन माताएं शंकर जी का विवाह हो रहा है, ऐसा जानकर प्रसन्नता पूर्वक वहां गईं। शुद्ध स्फटिक के समान सर्व सुंदर ऋषभ, जिसे वेदों, शास्त्रों तथा महर्षियों ने धर्म कहा है, उस पर सवार होकर धर्म वत्सल भगवान शिवजी संपूर्ण देवगणों तथा ऋषियों से सेवित हो मार्ग में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। इन सभी देवगणों, महर्षियों तथा गणों के साथ अलंकृत हुए शिवजी पार्वती से विवाह करने के लिए हिमाचल के घर जाते हुए मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। हे नारद, इस प्रकार मैंने शिवजी के वर यात्रा प्रस्थान का आपसे वर्णन किया। अब हिमालय के नगर में जो शिवचरित हुआ, उस वृतांत को सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 41वां अध्याय सुनते हैं। नारद द्वारा हिमालय ग्रह में जाकर विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए विवाह मंडप का दर्शन कर मोहित होना और वापस आकर उस विचित्र रचना का वर्णन करना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसके बाद आपस में विचार विमर्श कर शंकर जी की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु ने पहले आपको हिमालय के घर भेजा। हे नारद, भगवान श्री हरि की प्रेमपूर्ण प्रेरणा से सर्वेश्वर शिव को प्रणाम कर आप बारात से आगे हिमालय के नगर को चले। हे मुने, वहां जाकर आपने विश्वकर्मा द्वारा रचित लज्जा की मुद्रा से युक्त अपनी कृत्रिम मूर्ति देखी और उसे देखते ही आप विस्मित हो गए। हे महामुने, विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई अपनी मूर्ति को देखकर तथा विश्वकर्मा का सारा चरित्र जानकर आप श्रांत हो गए। तत्पश्चात आपने स्वर्ण कलशों से एवं केले के खंभों से अत्यंत मंडित रत्न चित्रित हिमालय के मंडप में प्रवेश किया। वह मंडप अति अद्भुत नाना प्रकार के चित्रों से अलंकृत तथा हजारों खंभों से युक्त था। उसमें बनी हुई वेदी देखकर आप आश्चर्य में पड़ गए।
हे मुने, हे नारद, उस विस्मय के कारण आपका ज्ञान एवं बुद्धि नष्ट हो गई। पुनः आपने हिमालय से पूछा, हे हिमालय, क्या इस समय विष्णु आदि सभी देवता, महर्षि, सिद्ध एवं गंधर्व यहाँ पहुँच गए हैं? हे पर्वतराज, क्या विवाह हेतु श्वेत बैल पर सवार होकर गणेश्वरों से युक्त सदाशिव पधार चुके हैं? यह बात आप सत्य सत्य कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, विस्मित चित हुए आपके इस प्रकार के वचन को सुनकर पर्वत हिमालय आपसे तथ्य युक्त वचन कहने लगे। हिमवान बोले, हे नारद, हे महाप्राज्ञ, अभी पार्वती के विवाह के लिए अपने गणों तथा बारातियों को लेकर शिवजी नहीं आए हैं। हे नारद, आप उत्तम बुद्धि से विश्वकर्मा के द्वारा रचित चित्र जानिए। हे देवर्षि, आप आश्चर्य का त्याग कीजिए, स्वस्थ हो जाइए और शिव का स्मरण कीजिए। आप मुझ पर कृपा कर भोजन तथा विश्राम करके मैनाक आदि पर्वतों के साथ शंकर के समीप जाना। हे महामते, जिनके चरण कमल की अर्चना देवता तथा असुर भी किया करते हैं, उन शिव की प्रार्थना कर आप इन पर्वतों को साथ लेकर देवताओं तथा महर्षियों सहित उन्हें यहाँ शीघ्र ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपने तथास्तु कहा और वहाँ का सारा कृत्य अच्छी तरह संपन्न कर भोजन करके महामनस्वी आप हिमालय के पुत्रों सहित बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र शिवजी के समीप गए। वहाँ आपने देवताओं से घिरे हुए महादेव जी को देखा। आपने तथा उन पर्वतों ने भक्ति से उन कांतिमान शिव को प्रणाम किया। तत्पश्चात हे मुनि, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त मैनाक, सह्य, मेरु आदि पर्वतों को देखकर संदेह से आकुल मन वाले मैंने, विष्णु ने तथा इंद्र से युक्त देवताओं एवं रुद्रानुचरों ने विस्मित होकर आपसे पूछा। देवता बोले, हे नारद, हे महाप्राज्ञ, आप तो आश्चर्य से चकित दिखाई पड़ते हैं। हिमालय ने आपका सत्कार किया या नहीं? हम लोगों को यह विस्तार पूर्वक बताइए। ये महाबली मैनाक, सह्य तथा मेरु आदि पर्वत अनेक अलंकार धारण के यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हे नारद, आप यह भी बताइए कि पर्वतराज हिमालय का विचार शिवजी को कन्या देने का है या नहीं? हे तात, इस समय हिमालय के यहाँ क्या हो रहा है, यह सब विस्तार से कहिए। हे सुवृत, हम देवताओं का मन अनेक प्रकार के संदेह से ग्रस्त हो रहा है, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारा संदेह दूर करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उन विष्णु आदि देवताओं का वचन सुनकर विश्वकर्मा की माया से विस्मित हुए आपने उनसे कहा, हे मुने, आप मुझ विष्णु को और सभी देवताओं के ईश्वर शची के पति, पर्वतों के पूर्व शत्रु तथा पर्वतों के पक्ष को काटने वाले इंद्र को एकांत में बुलाकर कहने लगे। नारद जी बोले, विश्वकर्मा ने हिमालय के घर जैसी कारीगरी की है, उसे देखते ही सभी देवगण मोहित हो जाएंगे। वे हिमालय तो उस कारीगरी के कौशल से सारे देवताओं को प्रेम पूर्वक युक्ति से मोहित करना चाहते हैं। हे शचीपते, आपने पूर्व काल में विश्वकर्मा को भुलावे में डाल दिया था, क्या उसे आप भूल गए हैं? इसलिए वे आज आपको जीतने की इच्छा से हिमालय के घर में विराजमान हैं। उन्होंने मेरा ऐसा चित्र बनाया है कि उसे देखकर मैं तो मोहित हो गया हूँ। इसी प्रकार उन्होंने विष्णु, ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं के चित्र का भी निर्माण किया है। हे देवेश, अधिक कहने से क्या, उन विश्वकर्मा ने सभी देवगणों का चित्र इतनी कुशलता से बनाया है कि वह यथार्थ देवताओं के रूप में किंचन मात्र भी भिन्न नहीं जान पड़ता। उन्होंने परिहास करने के लिए सभी देवताओं की यह मायामयी चित्र रचना की है, जिससे देवताओं को मोह उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार नारद के वचन को सुनकर भय से व्याकुल शरीर वाले देवेंद्र ने विष्णु की ओर देखकर शीघ्रता से कहा। देवेंद्र बोले, हे देवदेव, हे रमानाथ, त्वष्टा पुत्र विश्वकर्मा शोक से व्याकुल हो मुझसे द्रोह करता है। कहीं ऐसा न हो कि वह इसी बहाने मेरा वध कर दे। ब्रह्मा जी बोले, उनका यह वचन सुनकर देवाधिदेव जनार्दन उन्हें समझाते हुए कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे शचीपते, आपके वैरी, निवात, कवचादि दानव गणों ने महाविद्या के बल से पूर्व समय में भी आपको मोहित किया था। हे वासव, इसी प्रकार आपने मेरी आज्ञा से पर्वतराज हिमालय के तथा अन्य दूसरे पर्वतों के पंख का छेदन कर दिया है। इस कारण ये पर्वत भी उसी माया को देखकर तथा सुनकर आपको जीतने की इच्छा करते हैं। ये सभी मूर्ख हैं और पराक्रम नहीं जानते हैं, अतः आप इनसे भयभीत न हों। हे देवेंद्र,
इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि भक्त वत्सल भगवान सदाशिव हम सभी का मंगल करेंगे। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार व्याकुल हुए इंद्र को देखकर विष्णु ने उन्हें समझाया। तब लौकिक गति का आश्रय लेने वाले भगवान शिव उनसे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे हरे, हे सुरपते, आप लोग आपस में क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, उन दोनों से इस प्रकार कहकर, हे मुने। पुनः उन्होंने आपसे कहा, हे नारद, महाशैल ने क्या कहा है? आप यथार्थ रूप से सारा वृत्तांत कहिए, आप उसे गुप्त न रखें। आप शीघ्रता से बताइए कि शैलराज की कन्या देने की इच्छा है अथवा नहीं। हे तात, आपने वहां जाकर क्या देखा और क्या किया? यह सारा वृत्तांत प्रेम पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब शिवजी ने आपसे यह कहा तब दिव्य दृष्टि वाले आपने मंडप में जो कुछ देखा था वह सब एकांत में इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, आप मेरा शुभ वचन सुने। इस विवाह में किसी प्रकार के विघ्न दिखाई नहीं पड़ते और ना तो किसी प्रकार का भय ही है। शैलराज निश्चित रूप से आपको ही अपनी कन्या देना चाहते हैं और ये पर्वत इसी निमित्त आपको लेने की इच्छा से यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे सर्वज्ञ, परंतु एक बात यह है कि कुतूहलवश वहाँ सभी देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत माया रची गई है। इसके अतिरिक्त वहाँ और किसी प्रकार के विघ्न की संभावना नहीं है। हे विभो, महामाया करने वाले विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा से उनके घर में महान आश्चर्ययुक्त मंडप की रचना की है। उस मंडप में विश्वकर्मा ने सारे देव समाज के चित्र का निर्माण किया है। उसे देखकर मैं मोहित होकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले। नारद का वचन सुनकर लोकाचार करने वाले प्रभु शिवजी विष्णु आदि देवताओं से हंसते हुए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे विष्णु, यदि पर्वत हिमालय मुझे अपनी कन्या देंगे तो आप यथार्थ रूप से बताइए कि मुझे माया से क्या प्रयोजन है। हे ब्राह्मण, हे शक्र, हे मुनिगण तथा हे देवताओं, आप लोग यथार्थ रूप से कहिए कि हिमालय मुझे अपनी कन्या दे रहे हैं तो माया से मेरा क्या प्रयोजन है। न्याय शास्त्र के जानकार पंडितों ने कहा है कि किसी उपाय से अपने साध्य को प्राप्त करना चाहिए। अतः आप सभी विष्णु आदि देवगण इस कार्य सिद्धि की इच्छा से शीघ्र ही चलें। ब्रह्मा जी बोले। देवताओं से इस प्रकार कहने वाले जितेंद्रिय भगवान सदाशिव को कामदेव ने साधारण मनुष्य के समान अपने वश में कर लिया। उसके बाद शिवजी की आज्ञा से विष्णु आदि देवता एवं ऋषिगण भ्रांत तथा मोहित करने वाले हिमालय ग्रह की ओर गए। हे मुने, उन देवताओं ने आप नारद को तथा उन पर्वतों को आगे कर आश्चर्यचकित हो हिमालय के अपूर्व एवं परम अद्भुत मंदिर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार हर्ष में भरे हुए विष्णु आदि देवताओं तथा प्रसन्नता से युक्त अपने गणों के साथ वे शिवजी आनंदित होकर हिमालय के नगर के समीप आ गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मन पर रचना वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 42वां अध्याय सुनेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।